द्रुपद को बहुत ग्लानि हुई, द्रुपद को बहुत ग्लानि हुई, इतना ग्लानि हुई कि हमको उनके लिए असह्य हो गया। आधा राज तो उनका मिल ही गया था, द्रोणाचार्य ने आधा राज दे दिया, दे करके मित्रता के बराबर कर लिए। लेकिन उनको अब जो है सो न भूख लगता था न प्यास लगता था, ग्लानि के मारे गले जा रहे थे, जरे जा रहे थे। द्रुपद ने सोचा कि हम ऐसा उपाय करें जो ऐसा एक पुत्र हो जो द्रोणाचार्य का वध करे, और ऐसा एक पुत्री हो जिसको अर्जुन को वश में कर ले। इस बात के चिंतन करने लगे राजा द्रुपद, इस बात का चिंतन करने लगे ये उपाय कैसे सिद्ध हो, ये उपाय कैसे सिद्ध हो। बड़े बड़े आचार्यों से, गुरुओं से, ऋषियों से उन्होंने परामर्श किया। उन्होंने बताया कि आप यज्ञ करें। एक आचार्य हैं जो ऐसा यज्ञ कराते हैं जिसके जैसे भगवान राम का जो है सो अग्निदेव प्रकट हुए थे, हविष दिए थे, तो भगवान चारों भाई का जन्म हुआ था। वैसे ही एक आचार्य हैं जो अग्नि से, यज्ञ से जो है सो आपको बेटा बेटी जो है सो फल प्राप्ति हो जाएगा, यज्ञ कीजिए। यज्ञ आचार्य को बुलाया गया। आचार्य ने यज्ञ की सामग्री सब जो लिस्ट दे दिए, लिख दिए कि ये सामान जो है सो चाहिए। और राजा के जितने भी लोग थे, सेवकगण, मंत्रीगण आदि सब लोग लग गए सामग्री के जुटाने में। सभी सामग्री जुट गया, सुंदर यज्ञशाला बना। यज्ञशाला में द्रुपद जजमान रूप से उसमें दीक्षा लिए, जजमान लेकर के आचार्य आदि के वर्ण किए। यज्ञ होने लगा। जगे न जग में जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमानः सचंत्रयत पूर्वे साध्याः शांति देवाः स्वाहा। कहते हैं ऋषियों ने संकल्प किया था कि एक बेटा हो। राजा के मन में अपना संकल्प बात बताए थे कि एक ऐसा बेटा हो जो द्रोणाचार्य का वध करे, और एक ऐसा बेटी हो जो अर्जुन को वश में कर ले। ऐसा जिन्होंने प्रतिज्ञा किया था, ऐसा संकल्प लिए थे। संकल्प लेकर के जग में जजमान बने थे। आहुतियाँ होने लगी, हजारों हजार, लाखों लाख मंत्रों की आहुतियाँ होने लगी, स्वाहाकार होने लगा। और उस कुंड से एक सुंदर सुंदर एक बेटा और एक बेटी, जो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, द्रुपद के पुत्र द्रौपदी, कोई द्रौपदी कहता है, कोई द्रौपदी कहता है, और एक धृष्टद्युम्न, दो जो है एक बेटा और बेटी उत्पन्न हुए उस कुंड से। उसका लालन पालन करने लगे राजा द्रुपद। इधर पांडवों का वनवास हुआ था। द्रुपद के मन में यही था कि ऐसा बेटा हो जो अर्जुन को बस, ऐसा बेटी हो जो अर्जुन को बस में करे, और ऐसा बेटा हो जो द्रोणाचार्य का वध करे। क्योंकि द्रोणाचार्य को टीस दिए थे, अर्जुन से बंधवा लिए थे। बंधवा करके मुष्टिक बांध करके अर्जुन लेकर के पछौड़ चढ़ा करके गुरु जी के पास गुरु दक्षिणा के रूप में लेकर के चले आए थे अर्जुन। तो उनका मनोरथ बेटा बेटी हो गया, मिल गया उनको संतान, बेटा और बेटी दोनों। राजा द्रुपद को उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। लालन पालन करने लगे। द्रौपदी जो है सो सर्वगुण संपन्न थी, अपने पिता के आज्ञा के पालन करने वाली थी, अपने नौकर चाकर भृत्यों को सबको जो है सो सत्कार आदर सम्मान करने वाली थी, माता पिता के अनुशासन में जीवन जी रही थी। नाना प्रकार के जो है सो शिक्षक और शिक्षिकाएं द्रौपदी को जो है सो राजा की आज्ञा से सब लोग शिक्षा देने लगे। द्रौपदी शिक्षित हुई, सुसंस्कृत हुई, और खूब सुंदर थी द्रौपदी, अत्यंत सुंदर थी, और विद्वान भी थी, विदुषी भी थी। और राजा के मन में चिंता होने लगा कि इसका विवाह करना चाहिए। लेकिन राजा के मन में तो वही बात सोच रहे थे राजा अपने मन में कि इसका विवाह जो है सो अर्जुन से होगा, तो अभी जो है सो द्रौपदी जो है सो अर्जुन को वश में रखेगी। पांडवों के 5 भाई में से एक अर्जुन भाई जो है सो, जो कुंती के पुत्र थे, उनसे विवाह हो, ऐसा जो है सो सोच ही रहे थे राजा। तो सोचे कि क्या करें इसके लिए। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, अर्जुन के समान कोई धनुषधारी नहीं है, क्योंकि सभी कौरव लोग जो है हमसे हार गए थे लोग, और पांडव ये अर्जुन ही हमको जीते हैं। इसलिए ऐसा उपाय करें कि जो है सो स्वयंवर में शर्त रख दें, जो अर्जुन के अलावा दूसरा कोई उसको बेच नहीं सके। राजा ने द्रौपदी का स्वयंवर का आयोजन किया। द्रौपदी के स्वयंवर के आयोजन में आपने सुना होगा कि ऊपर में मछली टंगी थी और मछली घूम रही थी, और नीचे कड़ाहे में तेल रखा गया था, जिसका चित्र नीचे आ रहा था, मछली के चित्र नीचे दिखाई दे रहा था।
घूमती हुई मछली के चित्र कड़ाह में दिखाई दे रहा था। उस कड़ाह में देखते हुए ऊपर घूम रही मछली के नेत्र में आँख में बाण मारना है, यही शर्त हुआ। जो नीचे में देखते हुए कड़ाह में परछाई, मछली के घूमते हुए परछाई को देखते हुए ऊपर घूमते हुए मछली की आँख में जो बाण मार देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा, ऐसा स्वयंवर में शर्त रखा गया। और समाचार निकला, दूर दूर के पूरे धरती पर बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े धनुधरों को, कौरवों को भी समाचार गया। पांडव लोग तो वनवास में थे। समाचार चारों ओर फैल गया, सबकी जैसो ऐसा स्वयंवर में शर्त है। राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह करना चाहते हैं। ऐसा स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा, हाथी घोड़ा, सेना सैनिक लेकर के सबको जैसो ठहरने का स्थान बनाया गया था। सब लोग आकर के, कोई महल में, कोई शिविर में अपना लेकर के, सब जो है सो लोग भृत्यों के साथ, नौकर चाकर, सैनिक के साथ, बड़े बड़े राजा, सूरवीर सब लोग आकर के वहाँ उपस्थित हो गए। इधर पांडवों को भी जो राजा जो वनवास दे दिए गए थे, पांडव लोग जैसे 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। तो वनवास के क्रम में एक बार भगवान व्यास, जब पांडव लोग एक चक्रापुरी में रह रहे थे, उस समय घूमते घूमते भगवान व्यास आ गए वनवास के क्रम में पांडवों के पास, कुंती के पास। पांचों पांडव व्यास जी के बहुत से अर्घपाद आदि से पांचों पांडव पूजा किए। इसके बाद जो है सो बैठे भोजन कराए, यथासाध्य जो भी उपलब्ध था वनवास के क्रम में भोजन कराए। और भोजन कराने के बाद कथा भी कहने लगे, बहुत से प्रकार के कथा उपदेश वगैरह जो है सो सब बताए। जो द्रौपदी के भी जो है सो कि बारे में कुछ चर्चा की, ये कथा कहे बताएंगे आपको, पहले चर्चा करते हैं। और व्यास जी ने ही कहा कि आप लोग पंचाल नरेश के राजधानी के आसपास जाकर के निवास कीजिए, वन में रहना है तो वहाँ पर संसाधन आपको मिलेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो एक चक्रापुरी से पांडव लोग भी पंचाल नरेश के जैसो राजधानी के पास जो है सो चले गए, पास के वन में वहीं पर निवास करते थे। पांडवों को भी समाचार मिल गई। पांडव तो वनवासी थे, वन में रहने वाले, छोटे छोटे राजसु वस्त्र नहीं पहनते थे, वनवासी के वस्त्र धारण करते थे। ब्राह्मण के वेशभूषा में लोग रहते थे कि भिक्षा मिल जाएगा, ब्राह्मण को भेष देख करके, ब्राह्मण को देख कर कोई भिक्षा दे देता है। ब्राह्मणोचित वेश धारण करके रहते थे, भिक्षा मांग करके जो है सो भोजन आदि करते थे। कहते हैं पांडवों को भी समाचार मिली कि स्वयंवर हो रहा है, इस प्रकार के स्वयंवर है, स्वयंवर में ऐसा शर्त रखा गया है। तो जो दृष्टि से विचार किए लोग, दृष्टि अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम आदि विचार किए तो क्यों नहीं हम लोग भी स्वयंवर में चलें। तो अर्जुन भी स्वयंवर में जो है सो चारों भाई के साथ में अर्जुन भी स्वयंवर में आए। सभी बड़े बड़े राजा महाराजा स्वयंवर जो प्रारंभ हुआ, राजा महाराजा देखते थे, मछली के नीचे देखते थे, तेल में चित्र देखते थे और ऊपर से बाण छोड़ते थे। किसी का बाण लगता नहीं था, किसी का बाण नहीं लगता था। कर्ण भी आया था, कर्ण को भी दुर्योधन ने अन्य देश का राजा बनाया था, तो कर्ण भी आया था। कर्ण भी जो ऐसा लगा कि कर्ण वेध देगा, लेकिन कर्ण वेध देगा, लेकिन वेधते वेधते कर्ण जो है सो बच गया, कर्ण जो है सो नहीं वेध पाया। अब कोई थक गया, सारे राजा थक गए। किसी के बाण से मछली के नेत्र में वो बाण जो है सो नहीं लगा, उसका आंख वेध नहीं पाए, नीचे तेल में देख करके सब थक गए। तो अब राजा द्रुपद ने सोचा कि अब कोई नहीं है स्वयंवर में जो है प्रतियोगिता में भाग लेने वाला, अब कोई नहीं है। तो राजा बहुत दुख हुआ, जैसे जनक जी दुखी हुए थे जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया था, वैसे राजा द्रुपद को भी बहुत दुख हुआ। राजा द्रुपद जो है अब कुछ उनको आया कि अब कुछ कहेंगे, वीर विहीन मही मैं जानी, कुछ बोलने की उनके मन में हुआ। तब तक तो इधर विचार होने लगा, सभा में लोग विचार करने लगे, बड़े बुजुर्ग थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावे ब्राह्मण भी इसमें भाग ले सकता है क्या, क्योंकि भीतर से धीरे से प्रस्ताव युधिष्ठिर के द्वारा आ गया था सभा में लोगों के पास में कि क्षत्रिय के अलावे क्या ब्राह्मण भी इसमें भाग ले सकता है क्या। द्रुपद ने देखा कि तो मेरी बेटी तो कुंवारी रहेगी नहीं। आज द्रुपद के मन में बात तो था ही, द्रुपद तो जानते थे कि पांडव लोग वनवास में हैं, तो हो सकता है कि ब्राह्मण के वेश में अर्जुन भी आ गए हो। तो अर्जुन को तो द्रुपद देखते नहीं थे, चिंते नहीं थे, पहचानते नहीं थे।
कोई जो है सो उन लोगों को बहुत दिन तक वनवास में रहने के चलते जल्दी कोई पहचान नहीं रहा था, और वो भी ब्राह्मण के भेष में थे लोग। कहते हैं हाँ, बात पास हो गई, द्रुपद ने स्वीकार कर लिया कि ना ठीक है, अगर सारे क्षत्रिय फेल हो गए तो ब्राह्मण जो है सो ऐसा विवाह है जो दूसरे वर्ण की कन्या, क्षत्रिय वर्ण की कन्या से ब्राह्मण विवाह कर सकता है, वैश्य वर्ण की कन्या से क्षत्रिय विवाह कर सकता है, शूद्र वर्ण की कन्या से वैश्य विवाह कर सकता है, ऐसा शास्त्र में है। तो क्यों नहीं इस बात को स्वीकार करते हुए राजा द्रुपद जो है कहे कि ठीक है भाई, कौन है वीर, भेजिए, बुलाइए। तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, वही जो राजा द्रुपद को हराए थे, बांध करके द्रोणाचार्य के पास ले गए थे, वही अर्जुन जो है सो धोती पहने हुए, साधारण कपड़ा पहने हुए, ऊपर साधारण कटिवस्त्र लिए हुए अर्जुन जो है सो, मोटी शिखा हो गई थी उनकी, ब्राह्मण का स्वरूप था, लाट पर चंदन लगा हुआ था, वो धनुष लेकर के जो है सो जब निकले, जब धनुष लेकर के निकले, जब अर्जुन की चौड़ी छाती थी, पतली कमर थी, वीरांग थे, देदीप्यमान मुखमंडल अर्जुन का, जब प्रतंचा एक बार खींच करके झनकार किए तो प्रतंचा की आवाज सुन करके बड़े बड़े सूरवीर राजा महाराजा समझ गए कि वो लगता है कि ये अर्जुन ही है, लगता है ये कि अर्जुन ही है। और अर्जुन गए और जाकर के जो है सो नीचे देखे, गुरु जी को अपने मन ही मन, आचार्य द्रोणाचार्य को गुरु जी मन ही मन प्रणाम किए, और मछली के तेल के चित्र में, जो तेल में जो छाया थी उसके ऊपर देखे, और धनुष पर प्रतंचा चढ़ा करके बाण रखे उस पर, और नीचे देख करके घूमते हुए ऊपर घूमते हुए मछली के नीचे देख करके अर्जुन अब बाण प्रतंचा खींचे, एक ही बार छोड़े अर्जुन, जा करके खचाक से मछली की आंख में लग गया, उसका मस्तक, आंख सहित मस्तक फट गया मछली का। सब लोग तालियां बजाने लगे, सब लोग तालियां बजाने लगे, राजा बहुत खुश हो गए, राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए, चलो कम से कम मेरी बेटी का तो विवाह तो हो गया। द्रौपदी भी झांक करके देखी, द्रौपदी को भी लगा कि हो न हो ये अर्जुन ही होंगे, ऐसा क्योंकि बचपन में जो है सुना करती थी सारी घटनाओं को, हार जीत की बात को जो है सुना करती थी, अर्जुन जो है हमारे पिताजी को हरा करके द्रोणाचार्य के पास ले गए थे। अब सब के सब लोग प्रसन्न हो गए, उसमें कुछ विरोध भी होने लगा, जब विध दिए आंख, जब स्वयंवर में जीत गए जब अर्जुन, तो कुछ लोग विरोध भी करने लगे कि ब्राह्मण कैसे होगा, ये ब्राह्मण कैसे विवाहेगा क्षत्रिय के बेटी का। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, लेकिन जो है सो राजा द्रुपद की सुकृति के सामने किसी का बस नहीं चली, और राजा द्रुपद ने अर्जुन का विवाह द्रौपदी से कर दिया। जब ले करके गए पांचों भाई मिलजुल करके रहते थे, खूब आपस में आज्ञाकारी, बड़े छोटे का जो सब ध्यान रख करके सब लोग चलते थे, सब लोग दूसरी की बात को मानते थे। जब ले करके गए तो माता कुंती जो है सो यहाँ निवास स्थान था झोपड़ी में, वो स्नान कर रही थी। ये लोग बहुत खुश थे, कहते हैं कि जाते जाते माँ से कहे लोग, माँ देखो एक तुम्हारे लायक मैं एक वस्तु, एक चीज ले आया हूँ। माँ स्नान करते हुए माँ ने कहा कि ठीक है, तुम लोग पांचों भाई आपस में बांट करके उपभोग करो उसका। जब स्नान कर आए लोग असमंजस में पड़ गए इस बात को सुन करके। जब स्नान करके निकली तो द्रौपदी आगे बढ़ करके प्रणाम की। राजकुमारी द्रौपदी देखा कि एक सुंदर राजकुमारी को ले आए हैं जो वस्त्र आभूषण से सुसज्जित है, एकदम नवजुवती है। कहा कि अरे मैंने ये क्या कह दिया, मैंने ये क्या कह दिया भाई, बहुत पछताने लगी। बड़ों का वचन है। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं मां घबराओ मत, अर्जुन ने कहा कि नहीं मां घबराओ मत, तुम्हारी बात सत्य है, तुम्हारी बात सत्य होगी, हम तुम्हारी बात को हम लोग मानेंगे। जानते हैं व्यास जी को पहले ही बता गए थे, व्यास जी पहले ही उन लोगों को कथा बता गए थे कि एक बहुत पुरानी कथा है, एक बहुत तेजस्वी ऋषि के बेटी थी, लेकिन उसका विवाह उससे कोई नहीं कर रहा था। वो विवाह करने के लिए वो तपस्या कर रही थी, पुरानी कथा है महाभारत की। वो अपने विवाह के लिए वो तप करने लगी, भगवान शिव की आराधना करने लगी। थोड़े दिन में भूत भावन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, भगवान शिव खुश हो गए और खुश होकर के प्रकट होकर के कहा कि हम तुम पर, युवती सुंदरी, हम तुम पर बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं, तुम जो भी इच्छा तुम्हारे मन में हो तुम वर मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान शिव के दर्शन देखी और वर मांगने की बात सुनी, वर मांगने के लिए कह रहे हैं। वो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश करके लगी बार बार कहने
कि हमें सुंदर पति प्राप्त हो, हमें खूब सुंदर पति प्राप्त हो, हमें खूब सुंदर बढ़िया तेजस्वी विद्वान तपस्वी योगी साधक वीर बहुत जो है सो संसार विजयी ऐसे मेरा पति प्राप्त हो, ऐसा जो है सो बार बार कहने लगी साहब, बार बार खुश होकर कहने लगी। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम्हें 5 पति मिलेंगे, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। अब तो घबरा गई कि कह रहे हैं कि 5 पति मिलेंगे। भगवान शिव ने कहा घबराओ मत, तुम्हें जरूर 5 पति मिलेंगे, और जितने भी तुमने लक्षण वर्णन की सभी लक्षणों के होंगे, और उससे तुम्हारा जीवन कभी दुख में नहीं होगा, तुम्हारा जीवन सुखमय रहेगा। वही जो है धृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी उस यज्ञ में धृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी जो है सो द्रौपदी के प्रकट हुई थी। वही जो कन्या थी जिसको भगवान शिव ने 5 पति के मिलने का वरदान दिया था, वही द्रौपदी बनी थी। उस बात को राजा युधिष्ठिर ने स्मरण कराया। माँ को कहा कि हाँ, व्यास जी पहले ही ये बात को बताए हैं, व्यास जी बताए हैं पहले ही माँ, इसलिए तो कहा कि ठीक है भाई, तो पहले 5 लोग विवाह करो। तो 5 लोग जो है सो बारी बारी से जो जैसा ज्येष्ठ श्रेष्ठ था तैसा सब लोग द्रौपदी से विधिपूर्वक सब लोग विवाह किए, और 5 लोग उनके साथ रहने लगे। और वही धृष्टद्युम्न आगे आपको बताएंगे। धृष्टद्युम्न जो है सो जो युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न ने वध किया था, उसकी कथा आप लोगों को आगे बताएंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।